अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सिद्दीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कितनी इम्पोर्टेंट होती है जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो कितनी मिनिमम बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप जब पीएचडी के लिए आप इटली वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो कितनी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। तो उससे पहले अगर आप डीओवी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं, या डीओवी के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी हुई है। ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और उसके बाद अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या नो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो किस टाइम ज़रूरत होती है उसकी, तो या फिर क्यों बनाया जाता है स्पेशली मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, तो उसकी वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है। आप इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है जब आप वीज़े के लिए जाते हैं या वीज़ा एप्लीकेशन पुट करते हैं। इटली में क्या है कि आपकी जो मास्टर्स के लिए अब जब आप इटली वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जब आप पीएचडी के लिए करते हो तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जब आप मास्टर्स के लिए करते हो तो आपको मिनिमम 6000 यूरोस जो है ना वो आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, या बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए। 6000 यूरोज़ को अगर हम पीकेआर में कन्वर्ट करें तो आप करंट जो भी कन्वर्जन रेट होगा उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। पीकेआर में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये जो करंट एक्सचेंज रेट है वो मे बी जब आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त कुछ और हो, तो इसलिए आप 6000 यूरो को कंसिडर करो कि 6000 यूरो मिनिमम या 6500 यूरो तो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और वो जो 6000 या 6500 यूरो की जो बैंक स्टेटमेंट है आपने वो शो करवानी है, और कितनी ड्यूरेशन की होगी। 6 माह की आप जो बैंक स्टेटमेंट शो करवाओगे वो इनफ होगी। लेकिन जो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाओगे वो 15 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि 15 दिन के अंदर-अंदर ही आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई हो वो। और उसके बाद अगर हम बात करें उसके साथ आपको चाहिए, आप ये प्रूफ़ दोगे कि आप टैक्स पेयर हो, तो इसका मतलब आप टैक्स रिटर्न्स एफपीआर से वो जो होगा सर्टिफ़िकेट वो आप साथ लगाओगे। वो इसलिए होगा कि आप जो आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो गवर्नमेंट के लिहाज से लीगल है और वो ऑथराइज़्ड है, तो इसलिए आप टैक्स पेयर का भी साथ सर्टिफ़िकेट लगाओगे। और एक होता है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, तो वो भी आपने उसके साथ लगाना है जब आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है। वो जब बैंक अकाउंट बैंक में जाओगे तो आप बैंक स्टेटमेंट बनवाओगे, उसी के साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी बन जाएगा। और अगर हम बात करें पीएचडी की, तो पीएचडी के दौरान आपको बैंक स्टेटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये है कि आप ऑलरेडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप या ग्रांट पर होते हैं, जिससे आप ये प्रूफ हो रहा होता है कि आपके जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो उस स्कॉलरशिप से बियर होगा, तो इसलिए आपको पर्सनली कुछ एक्सपेंस करने की या अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए इन पीएचडी के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ये हो सकता है, और जब से जेरी इन्वॉल्व हुई है तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट्स ले ही नहीं, या बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर वो ले ही ना। और अगर वो लेते भी हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है। आप के अकाउंट में जितने भी नॉर्मल पैसे हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जितने भी हैं, आप उसी की बैंक स्टेटमेंट अपनी निकलवाएँ और वो साथ ले जाएँ। एज़ अ बैकअप के तौर पर अगर वो माँगे तो वो आप उनको दे दीजिएगा। बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और 6000 से कोशिश करिएगा थोड़ी-सी अमाउंट ज़्यादा ही हो, और आप साथ उनको सैटिस्फाई कर सको कि ये जो है मेरे पूरे साल की जो है वो एक्सपेंस इससे बियर हो जाएँगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हाँ, अगर मेरा मास्टर्स 3 साल का है या 2 साल का है, तो इसका मतलब पर ईयर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट की वो 6000 यूरोज़ है। तो क्या मुझे अगर 2 साल का है तो फिर ये उसको डबल करना है? तो इसका जवाब है नहीं, आपने डबल नहीं करना। आपने सिर्फ़ 1 साल की उनको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, जिसमें आप ये प्रूफ़ दोगे कि 1 साल का एक्सपेंस जो है वो मेरे पास हुआ है। तो इसका मतलब सिर्फ़ यही होता है। उसके अलावा आपको और ज़्यादा किसी अगले साल की बैंक स्टेटमेंट शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नो प्रॉपर्टी सर्टिफ़िकेट या फिर नो इनकम सर्टिफ़िकेट जाके वहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ती है और वो क्यों बनाना होता है, उसको जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो लाज़मी देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।